everyone, a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourself and your loved ones. मैं हूँ अंकना, आपकी सोशल एक्सपर्ट एट इम्बाइब. सो नमस्कार, bonjour, आदाब, सत श्री अकाल. I hope you guys are super excited because I certainly am. हम शुरू करने वाले हैं लोकल गवर्नमेंट से हमारी कहानी. बट लोकल गवर्नमेंट क्यों पढ़ रहे हैं ये थोड़ा सा समझा देती हूँ. तो अभी आने वाले सेशंस बच्चों कैसे होने वाले हैं, दो तरह के कुछ सेशंस करने वाले हैं हम. कुछ ब्रिज कोर्सेज वाले, कुछ एक्सपोजर वाले. अब इसका क्या मतलब है, हम जब कहीं भी किसी भी क्लास में पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारी लर्निंग स्पाइरल होती है. आपने जो 1-2 साल पहले पढ़ा होगा उसको दोबारा रिपीट किया जाता है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिवाइज होते रहे, आप उसको भूल ना जाओ, और उस पर और बिल्डअप किया जाता है. अगर आपने क्लास 6 में कुछ पढ़ा है तो उसको फिर से 8 में रिपीट किया जाता है, उस पर ही बिल्डअप किया जाता है, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, जो भी हो. अब ऐसे में क्या होता है कि कहीं ना कहीं बीच में कुछ महीनों की, कुछ सालों के गैप्स आए होते हैं, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 8 महीने. हम वो कॉन्सेप्ट्स भूल जाते हैं जो हमने पहले पढ़ा होता है. तो द आइडिया ऑफ दिस सेशन इज वेरी इजी व्हेन वी आर डूइंग ब्रिज कोर्सेज वाला सेशन, कि ये जो ब्रिज बीच में बिल्ड हो जाती है हमारे टाइम के गैप आने की वजह से, उसको हम ओवरकम कर ले और आराम से इस तरीके से प्रिपेयर करें, इस तरीके से उसको ब्रश अप करें इन्फॉर्मेशन को, कि जब आप नए क्लास में उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो तो आप अटको नहीं कि यार ये पढ़ा तो था कहीं, ये सुना तो था कहीं, बट याद नहीं आ रहा है, या फिर क्योंकि मैं पुरानी चीजें भूल गया या भूल गई हूं, मुझे ये नई चीज को समझने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि बेस स्ट्रांग नहीं है, तो उसके ऊपर बिल्डअप कैसे करेंगे. सो दैट इज अ होल आइडिया ऑफ ब्रिज कोर्सेज. दूसरा हम ये कर रहे हैं कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपको पढ़ने हैं और आप जिसमें डिफिकल्टी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि हम कर रहे हैं डिफिकल्टी फाइंड, हम नहीं समझ पा रहे हैं. For these what we are going to do is we are going to ensure कि वैसे टॉपिक्स को भी हम आपके लिए पहले एक बार थोड़ा सा आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स दे दें जो अदरवाइज एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, या अदरवाइज आपने शायद नहीं पढ़ी होगी पहले, लेकिन अगर आप पहले पढ़ लो उसको, थोड़ा सा एक्सपोजर ले लो उस इंफॉर्मेशन का, और फिर उस चैप्टर को, उस टॉपिक को, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने जाओ, तो आप वापस से आपके लिए उसको समझना ईजी हो जाएगा, विच अदरवाइज इज बिलीव्ड टू बी अ कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट. तो ये 2 तरह के सेशन है, तो वहीं पे हमारे आज का सेशन भी शुरू हो रहा है लोकल गवर्नमेंट. बाकी प्लीज मेक श्योर टू चेक आउट द ऐप. ये ऐप है हमारा इम्बाइब का. यहाँ पे बच्चों आपको बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको जब भी टेस्ट लेना है वो मिल जाएंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी किताब हो वो भी आपको मिल जाएगी. एज आई सेड, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ मिलेंगे आपको एक्सप्लेनर वीडियोस. देयर सम स्मॉल छोटो वीडियोस विच वी हैव क्रिएटेड फॉर यू, विच यू कैन फाइंड ओवर हियर. एंड आप चाहे किसी भी ग्रेड किसी भी सब्जेक्ट का कंटेंट यहाँ पे ढूंढना चाहो, आपको मिल सकता है. दैट टू एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल फ्री में ये आपके लिए अवेलेबल है. सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. सो ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड प्लीज रिमेंबर एंड मेक श्योर दैट ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल बना हुआ है. हमारा टेलीग्राम चैनल 6 to 8 के लिए भी बना हुआ है, 9 to 10 के लिए भी बना हुआ है. दोनों के लिंक आपके अपने सेशंस के रिस्पेक्टिव डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में मिल जाएंगे. बाकी हमारा QR कोड भी है, और यहाँ पे हमसे कनेक्ट करने का डायरेक्टली बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है. यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद अस, एंड वी सेंड ऑल द अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट्स ओवर हियर. कोई सेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसके अनाउंसमेंट, अपडेट आपको यहीं पे मिलती है. सो मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विद अस so that you're not missing on anything. And on that note, let's get started and talk about local government. Now, in a school, the principal caters the problem of the whole school. The class teacher caters the problem of the whole class. तो हम क्या देखते हैं, अगर आपको जो है कोई प्रॉब्लम होती है आपके क्लास में, लेट्स से आप क्लास 6E में हो या 8A में हो, जो भी आपका ग्रेड है, जो भी आपकी क्लास है, 10th B में हो, ठीक है, आपको उस क्लास में जब भी प्रॉब्लम होगी तो आप पहले किसके पास जाओगे, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनते हैं आपके क्लास टीचर्स. जो उस क्लास के टीचर होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, वो आपको सॉर्ट करते हैं आपकी प्रॉब्लम को, वो आपकी मदद करते हैं, तो वो क्लास के लिए रहते हैं, ठीक है. लेकिन एट द सेम टाइम जब प्रॉब्लम जो है मल्टीपल क्लासेस की हो जाए तो हु कम्स इनटू द पिक्चर. जब स्कूल लेवल पे यानी कि बड़े लेवल पे प्रॉब्लम होता है तो स्कूल के हेड आते हैं, जो कि आपके प्रिंसिपल होते हैं, जो आपके हेडमास्टर होते हैं. लेकिन जब प्रॉब्लम हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पे आ जाती है एक क्लास में,
यानी कि ये बहुत ऊपर वाला लेवल हो गया, ये उसके नीचे वाला लेवल हो गया। उससे भी नीचे लेवल पे जब एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, ठीक है, पूरी क्लास की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लास टीचर इन्वॉल्व हो, और हर एक बच्चे की इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉब्लम्स में क्लास टीचर्स नहीं होते हैं इन्वॉल्व, है ना, उनके पास उतना टाइम नहीं होता, उनके पास अपने काम होते हैं, कई बार वो कर भी देते हैं बट कई बार वो नहीं कर पाते क्योंकि बैंडविड्थ नहीं है, या वो मतलब उनका काम भी नहीं है कहीं ना कहीं। तो जब ये इंडिविजुअल बंदे की प्रॉब्लम होगी, एक स्टूडेंट की, ठीक है, मान लो 60 स्टूडेंट्स है एक क्लास में और एक स्टूडेंट की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अब ये एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम के लिए पॉसिबिलिटी है कि क्लास टीचर ना आए, तो इस एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम लेकिन फिर भी हमें सॉल्व तो करनी है ना, तो इस एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, हाउ विल दिस गेट सॉल्व्ड? यहां पे आता है रोल क्लास रिप्रेजेंटेटिव का। यानी कि आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, पहले एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने सबसे हाई लेवल पे पूरे स्कूल में, यानी कि एकदम सबसे बड़ी टीम में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको केटर किया। अभी जब स्कूल से क्लास में छोटी छोटी टीम्स बनी तो यहाँ पे जो क्लास टीचर है उन्होंने केटर किया, लेकिन अभी क्लास में जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं उनकी भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, और ये क्लास टीचर के पास हो सकता है टाइम ना हो कि हर एक 60 बच्चों में एक एक को पकड़ पकड़ के ढूंढ ढूंढ करके रिजल्ट जो है सॉर्ट करे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम यहाँ पे एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम मॉनिटर के नाम से भी जानते हैं, उसको लेकर आते हैं। वो क्या करेगा, हर एक बच्चे से इंडिविजुअली कनेक्ट करेगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और जरूरत पड़ी तो क्लास टीचर की मदद लेगा, उनके पास जाएगा, और जरूरत पड़ी तो प्रिंसिपल के पास भी जाएगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम। पर हो क्या रहा है, हर एक इंडिविजुअल बच्चे तक, वेरी ग्रास रूट लेवल तक हम जा रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने, और अगर हमें ग्रास रूट लेवल तक हर एक इंडिविजुअल तक करनी है प्रॉब्लम सॉल्व, तो हमें क्लास रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, तो यही केस होता है हमारा लोकल गवर्नमेंट के साथ भी। द लोकल गवर्नमेंट विच इज देयर इन द कंट्री बेसिकली टेक्स केयर ऑफ द इंडिविजुअल्स एट द वेरी ग्रास रूट लेवल। अब ये लोकल गवर्नमेंट को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जानते हैं ये क्या होता है, क्यों होता है, काम क्या है। सो व्हाट आर द टॉपिक्स दैट्स गोइंग टू बी डिस्कस्ड टुडे? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहले हम समझेंगे लोकल गवर्नमेंट क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। फिर हम समझेंगे जो अलग अलग लेवल्स है लोकल गवर्नमेंट के, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट खुद में भी मल्टीपल लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है। हम इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे जो लोकल गवर्नमेंट पे कंडक्ट कराई जाती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स व्हिच इज फेस्ड बाय लोकल गवर्नमेंट। तो कुछ चैलेंजेस तो होती होंगी, चैलेंजेस नॉर्मली डेमोक्रेसी में आती है, नेशन में आती है। आप कोई भी काम करते हो तो काम आसानी से नहीं हो जाता है, स्पेशली व्हेन सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व। जब पैसों की इन्वॉल्वमेंट होती है, लोगों की डेवलपमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, इलेक्शंस की इन्वॉल्वमेंट होती है, पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, पावर शेयरिंग की इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। सो ऑल ऑफ दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। नाउ देखो बच्चों, हमारा देश कैसा है हमारा देश जो है एक फेडरल नेशन है। अब ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट हम और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, क्लास 10th में ही। लेकिन क्लास 10th में जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझे तो एक फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो आपकी गवर्नमेंट होती है वो मल्टीपल लेवल्स पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, मल्टीपल लेवल्स पे एग्जिस्ट करती है। मल्टीपल लेवल्स मतलब कि एक सरकार, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा जो पूरी नेशन को केटर कर रहा होगा, पूरे देश को, देश की प्रॉब्लम को। तो हमारे यहाँ है ना, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी बैठते हैं, तो उससे आप याद रख सकते हो कि अच्छा, जहाँ प्राइम मिनिस्टर है वो पूरे नेशन को, पूरे नेशन की प्रॉब्लम को, उसको केटर कर रहा है। फिर आपका क्या आता है, फिर आता है स्टेट। स्टेट क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट देखता है कि पर्टिकुलर स्टेट्स जो है, अब हमारे इतने सारी स्टेट्स हैं ना, महाराष्ट्र है, गुजरात है, एमपी है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, असम है। अब ये अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, अलग अलग स्टेट्स की बैकग्राउंड डिफरेंट है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हर एक स्टेट का भी एक अपना गवर्नमेंट हो, जो वहाँ की स्टेट की प्रॉब्लम के बेसिस पे वहाँ की सरकार को चलाए, पॉलिसीज बनाए, केटर करे लोगों को, एंड दैट बिकम्स योर स्टेट गवर्नमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे होते हैं फिर चीफ मिनिस्टर। अब क्या होता है इन स्टेट्स के अंदर, क्योंकि इंडिया इतनी डाइवर्स नेशन है, हमें रियलाइज हुआ कि कई सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, कई सारे ऐसे विलेजेस हैं, कई सारे ऐसे कस्बे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां पे हम फिर भी स्टेट लेवल पे, सिर्फ एक बड़े से लेवल पे, एक बड़ा स्टेट है और उसके लेवल पे एक गवर्नमेंट बना देने से भी हम उन तक एग्जैक्टली नहीं पहुंच पा रहे, हमें और डीपर लेवल पे जाना जरूरी है। तो हमने बनाया एक लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या करेगा, तो भैया वो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में
वो पर्टिकुलर विलेजेस में जहाँ तक स्टेट के लेवल की सरकार नहीं पहुँच पा रही है, वहाँ पहुँचकर वहाँ पे लोगों को केटर करेगा। तो इसीलिए हमारा जो स्ट्रक्चर हो गया, हमने क्या देखा, अलग अलग लेवल पे हमारे देश में गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, एक पूरे नेशन के लिए, एक इंडिविजुअल स्टेट के लिए, और फर्दर स्टेट में अलग डिस्ट्रिक्ट्स और गांव के लिए भी एक लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। तो इस सिस्टम को हम फेडरलिज्म कहते हैं या फेडरल सिस्टम कहते हैं, और इंडिया में यही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फेडरल सिस्टम पे फोकस नहीं करेंगे, बस ये समझेंगे कि जब बहुत सारे देशों में आप देखोगे कि एक ही गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट है, वो पूरे के पूरे नेशन को ही रूल कर रही है, अलग से स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए गवर्नमेंट नहीं है। तो हमारे ऐसे की जगह ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हमारे पास अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट जो, जैसे मैंने आपको समझा दिया कि विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि बिल्कुल लोगों के लोकल लेवल पे, लोकल से हमारा क्या मतलब है, हमारे लिए लोकल है, सिटीजन्स के लिए लोकल है, जो ज्यादा रीचेबल है। मैं प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने की बात सोच भी नहीं सकती हूँ एक झटके में। मे बी इफ आई हैव अ चैनल एंड आई इवेंचुअली पुश फॉर इट, कि कोशिश करूँ, हाथ पैर मारूं तो पहुंच जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोचा कि अरे मोदी जी से मिलना है और पहुंच गए। लेकिन अगर मैंने सोचा कि मुझे अपने एरिया के मेयर से मिलना है, तो फिर भी पॉसिबल लगता है, राइट। तो जो वो गवर्नमेंट जो लोगों के लिए लोकल है, रीचेबल है, पास का है, उनके लिए क्लोजेस्ट है, कॉमन पीपल के लिए, उसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या डिस्कस होता है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो डे टू डे लाइफ जो है, आपकी जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी में जो इश्यूज आते हैं, जो चीजें आती हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, उसको हम देखते हैं। और जो लोकल लोगों की प्रॉब्लम आती है कि भैया रोड बनानी है ना, सड़कें बनानी है, कहाँ की सड़कें बनानी है, तो बड़े रोड्स की बात नहीं कर रहे हम, हाईवेज की बात नहीं कर रहे हम। हमारी गली में जो है एक पार्क, एक रोड खराब हो गया, हमारी गली में नाले की जरूरत है, ऐसे छोटे छोटे बेसिक प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत लोकल लेवल है। आप चीफ मिनिस्टर के पास जाओगे तो वो कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, ये प्रॉब्लम तुम्हारे ये वाले मोहल्ले के ये वाले तीसरी गली में चौथे टर्न पे लाइट नहीं लगी है, ये मैं क्या करूं इसका, मतलब मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि पूरे स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है, वो एक लाइट नहीं जल रही है, स्ट्रीट लैंप, वहां पे स्ट्रीट लैंप चोरी हो गई। ऐसे छोटे छोटे इश्यूज वो तो रिजॉल्व नहीं करेंगे। तो वो सारी चीजों के लिए लोकल गवर्नमेंट हमारे लिए बनाया गया है। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एट वेरी बेसिक लेवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो बहुत बहुत बेसिक लेवल पे हमारा डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बच्चे, बिल्कुल बेसिक लेवल पे, बिल्कुल ग्रास रूट ग्राउंड लेवल पे जो हमारे आसपास की ज़िंदगी में एग्जिस्ट करता है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर। इसीलिए हमें ये चाहिए। ठीक है, अब ऐसा है कि लोकल गवर्नमेंट बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इंडिया जब बना, हमने ये सब किया, तो हमने पहले क्या किया, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट चलाई। ठीक है, फिर हमको लगा कि यार सिर्फ सेंट्रल रखने से नहीं होगा, सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट रखने से नहीं होगा, हमें जो है स्टेट गवर्नमेंट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी हर एक स्टेट जो है वो बहुत डाइवर्स है। इंडिया इज़ अ वेरी वेरी डाइवर्स नेशन। तो अगर सेंटर जो है वो अपने आप इस डाइवर्सिटी को एड्रेस करने की कोशिश करेगा, पूरे पूरे कंट्री में सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा, ये बैकफायर हो जाएगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हर एक स्टेट की प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट बहुत डिफरेंट है। तो वहाँ पे स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बना। फिर हमने लोकल गवर्नमेंट का तुरंत नहीं सोचा, ये एक्चुअली जो है राजस्थान से आपका शुरू हुई थी कहानी। ठीक है, वहाँ पे एक इस तरीके की प्रैक्टिस शुरू की, धीरे धीरे जो है हमने देखा बाकी जगह भी इम्प्लीमेंट होती गई, और फिर गवर्नमेंट ने इसको अडॉप्ट कर लिया कि एक जो है लोकल लेवल पे गवर्नमेंट हम शुरू करेंगे, जो आपको वहाँ के गाँव के छोटे छोटे लोकल जो आपके सिटीज़ है, टाउन्स है, उसके लेवल पे इन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा, इन सारे प्रॉब्लम्स को केटर करेगा। अब ये लोकल गवर्नमेंट जो है वो एग्जिस्ट करने लग जाती है, लेकिन इसके साथ क्या होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं, लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है बच्चे, सेंटर के पास कुछ पावर्स थे, स्टेट के पास कुछ पावर्स थे। पावर क्या था, लोगों को जा करके लोगों के लिए पॉलिसीज बनाना, ये करना वो करना। अब जब लोकल गवर्नमेंट पिक्चर में आती है, तो वो बहुत सारे इन सारी चीज़ों को करने लग जाती है खुद से अपने लेवल पे। अब उससे क्या हो रहा है, इन दोनों के पास सर्टेन पावर्स थे, वो पावर्स नेचुरली यहाँ पे थोड़े से शेयर होने लग जा रहे हैं। तो जब आपका पावर आपसे ज़्यादा थोड़ा जाने लगता है, आपको कम पावरफुल फील होने लगता है, तो आप कोशिश करते हो कि मेरा पावर शेयर ना हो, और इसके लिए आप जो सामने वाले को मदद कर सकते हो, आप चाहोगे कि ना नहीं करें मदद। अब इसकी वजह से क्या होता था कि सेंटर या स्टेट मेजरली, क्योंकि सेंटर तो बहुत ही ऊपर लेवल पे, वो पर्टिकुलर स्टेट जो है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं ही करती थी। एक बहुत बढ़िया तरीका उनके लिए ये कर पाने का था द फाइनेंसेस, जो फाइनेंशियल आपके सपोर्ट थे,
वो देते ही नहीं थे, पैसा नहीं देते थे, बजट नहीं देते थे। अब इनको कुआं बनवाना है, इनको सड़कें बनवानी है, हैंड पंप लगवाना है, लोगों के लिए छोटा सा स्कूल में काम कराना है, एक पार्क खुलवाना है। अब इससे ही तो लोकल गवर्नमेंट चलेगी। अब ये लोकल गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी ली, बट ये सब करने के लिए उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए ये पैसा। ये पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आएगा स्टेट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पैसा होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लेती है, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही लोकल गवर्नमेंट है। तो लोकल गवर्नमेंट से स्टेट को वो पैसे शेयर करने थे। स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती थी शेयर, कि नहीं यार मुझे नहीं देना, मुझे ये जरूरी नहीं लग रहा, नहीं अभी आपकी सड़क नहीं बनेगी, अब हमारे पास बहुत बेहतर काम, बड़ा काम है, हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, हम इसमें अभी नहीं दे सकते पैसा, इसमें हम अभी टाइम नहीं दे सकते, इसमें अभी हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो लोकल गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम होती थी, उनकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी स्टेट पे होती थी और स्टेट उनको बहुत बार नेग्लेक्ट कर देता था। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी इशू थी डेमोक्रेसी में बच्चे, इलेक्शंस आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। इलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शन ही वो चीज है जो सबसे पहले हमको पॉलिटिकल राइट देती है, एक वोट हर एक अडल्ट को देकर के बराबरी लेवल का अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर पाने का। इलेक्शन से ही हम लोगों को जब चूज करते हैं तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बदले जो हैं उस वोट के तहत जो हमने उनको दिए हैं और उस वोट के साथ जो हमने उनको राइट्स दिए हैं कि हमारे लिए डिसीजन लो, वो हमारे लिए राइट्स लेते हैं, वो हमारे लिए जो भी डिसीजन है वो लेते हैं। अब जब इलेक्शंस होंगे नहीं तो ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस ये सब रुका रह जाएगा। या मतलब लोग है, रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन अगर उस रिप्रेजेंटेटिव को आप चेंज करना चाहते हो तो आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे हो, आपके पास वो ऑप्शन नहीं है। सो ऑल ऑफ दिस सिंपली डिफाइंस कि इलेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट है, जो कि लोकल लेवल पे गवर्नमेंट में रेगुलरली हो ही नहीं रहे थे। कभी हुए, फिर 10 साल तक नहीं हुए, 8 साल तक नहीं हुए, कराए भी कंडक्ट गई तो ढंग से नहीं कराई गई। अब ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होगा, ये लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हुए भी फुल फ्लेज्ड अपने ट्रू एसेंस में एग्जिस्ट नहीं कर पा रही थी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट वॉज इंपॉर्टेंट दैट सम स्टेप्स वर टेकन, ताकि ये ग्रास रूट लेवल पे लोकल गवर्नमेंट की मदद से जहां हम सच में पहुंचना चाह रहे थे वहां हम पहुंच सके। तो यहाँ पे कहानी शुरू होती है आपकी 1992 से डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? इसके लिए सेंट्रलाइजेशन समझते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब आप अलग अलग स्कैटर्ड और बिखरी चीजों को लेकर के आओ और सेंटर में इकट्ठा कर दो, एक जगह एकत्रित कर दो। उससे क्या होगा, वो सेंटर बड़ा होगा, स्ट्रांग होगा, पावरफुल होगा, ज्यादा डाइवर्स होगा, ज्यादा चीजें वहां सेंटर में रह रही होंगी। डिसेंट्रलाइजेशन उसका ठीक उल्टा होता है कि एक सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसको आप उससे थोड़ा थोड़ा अलग कर दे रहे हो, डिसेंट्रलाइज कर दे रहे हो, अलग अलग कर रहे हो, स्कैटर कर दे रहे हो, बांट दे रहे हो। ठीक है, आप क्या कर दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो या फिर स्कैटर कर दे रहे हो। और उससे क्या होगा, सेंटर के पास अब चीजें कम रह जाएंगी और अब वो छोटे छोटे यूनिट्स में इधर उधर पहुंच जाएंगे। तो हमने 1992 में क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन की, सेंटर और स्टेट के पावर की। सेंटर और स्टेट के पास जो भी पावर था उसको हमने थोड़ा लेकर के डिवाइड किया और किसको दे दिया लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट को बोला कि बेटा तुम लो, अब जो है ये सारा हक तुम्हारे पास ऑफिशियली है, तुम जो है लोगों को इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर सच में पहचानो, पहुंचो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो और डेमोक्रेसी को ट्रूएस्ट एसेंस में इंप्लीमेंट करो, क्योंकि स्पिरिट ही डेमोक्रेसी की यही है, हर एक इंसान का ध्यान रखना है, हर एक बंदे का ध्यान रखना है। अब नेचुरली ये अचीव करने के लिए कुछ स्टेप्स लेने की, कुछ चेंजेस करने की जरूरत थी। तो कुछ स्टेप्स लिए गए, जिनमें से आपका पहला था कि सीट्स जो है बच्चा वो रिजर्व किए गए ओबीसी, एससी, एसटी और विमेन के लिए। विमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व की गई। आप समझ रहे हो, यानी कि अगर आपका मान लो 100 सीट्स हैं तो 33 आपकी सीट्स जो हैं वो औरतों को बिलोंग करेंगी, उस पर कोई और जाएगा ही नहीं, औरतों के लिए रिजर्व्ड है। इसके साथ साथ हमने देखा है विलेजेस में कास्टिज्म ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, विलेजेस में कास्टिज्म ज्यादा देखते हैं हम। तो इन्होंने क्या किया, जो डिफरेंट सप्रेस्ड कास्ट थी, आज तक रही है सप्रेस्ड कास्ट, उनके लिए इन्होंने रिजर्वेशन क्रिएट कर दिया कि भैया तुम जो है, तुम्हारे लिए हम इंश्योर करते हैं कि जब इलेक्शंस होंगे तुम्हें जगह मिलेगी ताकि तुम अपलिफ्ट हो सको, प्लस तुम्हारी जो पॉपुलेशन है जो सप्रेस्ड है उनके लिए कुछ कर सको और उनको भी अपलिफ्ट कर सको। तो ये सबसे पहला जो है आपका स्टेप लिया गया। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, भैया इलेक्शंस तो रेगुलरली होने जरूरी है ना, रेगुलर नहीं होंगे तो फायदा क्या,
अगर कोई ऐसी सरकार बनी हुई है जो पहले से काम नहीं कर रही है तो वो आगे काम नहीं करेगी, उसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। या फिर इलेक्शन के डर से मोटिवेशन नहीं आएगा। प्लस द वेरी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज टू कीप हैविंग रेगुलर इलेक्शंस, तो ये रेगुलर करने का भी यहाँ पे डिसीजन लिया गया। और फिर तीसरी जो सबसे बड़ी चैलेंज थी कि भैया लोकल गवर्नमेंट अगर पुराना ही सही पर बना हुआ था और कुछ करना चाह रहा था कि कुआं बना देते हैं, खेती के लिए ये कर देते हैं, किसानों के लिए वो कर देते हैं, सड़कें बनवा देते हैं, और वो स्टेट पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंट थी, स्टेट उनको पैसा देने से मना कर देती थी और उनकी जो है पूरी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती थी, बढ़ जाती थी इनफैक्ट। और तो ये एक बहुत बड़ा सोल्यूशन यहाँ पे निकाला गया कि भैया लोकल गवर्नमेंट की जो है अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज बनाई जाएगी, स्टेट से डिपेंडेंसी कम कर दी जाएगी ताकि स्टेट उसको और भी ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करे। और ये कब हुआ सब? ये हुआ 1992 में, ठीक है, कि भैया रेगुलर इलेक्शंस होंगे, रिजर्वेशन होंगे सप्रेस्ड क्लासेस के लिए, औरतों के लिए, और उससे भी बड़ी फाइनेंसेस जो है वो अपने आप इन लोगों को दे दी जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम जानते हैं इस क्वेश्चन का जवाब देकर के कि आपने सुना या नहीं ध्यान से, वो कौन सा साल है जब लोकल गवर्नमेंट को इंडिया में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया। विच इज दैट ईयर जब डिसेंट्रलाइजेशन की गई, नए रूल्स रेगुलेशंस लोकल गवर्नमेंट को लेकर के बनाए गए। 1990, 1991, 1992 और 1995। विच ईयर वॉज इट? कौन से साल में ये किया गया बच्चों? चलो फटाफट बता दो, यू हैव 10 seconds टू थिंक अबाउट इट। कौन सा वो साल था जब लोकल गवर्नमेंट को इंडिया में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया? 1990, 1991, 1992 और 1995। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ओके, तो अभी अभी हमने देखा इट वाज 1992 जब ये डिसीजन लिया गया। गाइस आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम ओवर हियर, 1995 आ जाएगा शायद, 91। ओके, तो 1992 हमने देखा, ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो 1990s में ही ये डिसीजन लिया गया था, ठीक है। तो 1992 इज करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा सा गलत मार्क हो गया है, बट दैट इज व्हेन द डिसेंट्रलाइजेशन हैपेंड एंड दिस डिसीजन वाज मेड, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट जो है इंडिया में कब स्ट्रांग हुई? आपकी 1992 में। यहाँ पे भी 92 लिखा है, वो थोड़ा सा एरर है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं लेवल्स जो है लोकल गवर्नमेंट की। तो अब देखो लोकल गवर्नमेंट दो जगह पे है, एक गांव में है, एक शहर में। पहले ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट कहाँ पे? लोकल गवर्नमेंट है हमारी दो जगह में। एक कहाँ पे हमारी? विलेजेस में, रूरल एरिया में। विलेजेस से हमारा क्या मतलब है? विलेजेस से बेसिकली हमारा मतलब है रूरल एरियाज, ठीक है। रूरल एरियाज में यू विल फाइंड दिस गवर्नमेंट। दूसरा कहाँ पे है हमारा? दूसरा हम देखते हैं ऑल ऑफ दिस लोकल गवर्नमेंट अवेलेबल इन द टाउन्स एंड सिटीज। तो टाउन्स लिख रही हूँ मैं या सिटी लिख रही हूँ, तो ये हमारा मतलब है अर्बन एरियाज, शहरों में, ठीक है। तो दो एरिया में हमें मिलती है ये सरकार, अर्बन एरियाज में भी मिलती है, रूरल एरियाज में भी मिलती है, क्योंकि यार लोग जो है बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ तो दोनों जगह एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों जगह ये सरकार भी एग्जिस्ट करती होगी, रूरल एरिया में भी करती है, रूरल एरिया में भी करती है, और अर्बन एरिया में भी करती है। अब ये दोनों का जो कॉन्स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। रूरल एरिया का हल्का सा डिफरेंट होगा बेस्ड ऑन कैसा विलेज है, क्या है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट आपका क्रिएटेड है, और वैसे ही एक सिमिलर स्ट्रक्चर क्रिएटेड है अर्बन एरिया के लिए, लेकिन ये भी थोड़ा डिफरेंट है। प्लस यहाँ पे जो एक और डिफरेंस आती है कि दो नाम या दो हेड्स आ जाते हैं। अगर जो है शहर छोटा है, टाउन से, तो वो कुछ और कहलाएगा, वो मैं बताऊंगी आपको। और बड़ा मेगा सिटी है, मान लो मुंबई है, बड़े शहर है, तो फिर कुछ और कहलाएगा, ठीक है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या म्यूनिसिपैलिटी है, वो उस पर डिपेंड करेगा कि अर्बन एरिया में कौन सी जगह है, छोटा शहर है कि बड़ा शहर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट का। अब इन लेवल्स पे भी हम अलग अलग लेवल पे खेलते हैं इन द सेंस कि एक गांव है तो वहां पे क्या होगा, बहुत सारे गांव मिल गए तो क्या होगा, बहुत सारे गांव पे जो हेड बैठा है वैसे 3-4 जब एक देश एक स्टेट में मिलते हैं, ठीक है, तो फिर और क्या बनेगा, तो ये समझना है। अब ये लेवल आप हम धीरे धीरे जाएंगे। सबसे पहले हमारा आता है पंचायती राज,
ठीक है। तो आप देख लो ऐसा लेवल एग्जिस्ट करता है। पहले आपका आता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से बनती है ग्राम समिति। समिति क्या होता है बच्चे? समिति इज बेसिकली अ कलेक्शन, यू कैन से, ठीक है, अ कलेक्टिव। तो कलेक्टिव कैसे बनेगी? तो बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलेंगे तो एक समिति बनेगी और उसके ऊपर आएगा जिला परिषद। अब ये हर एक लेवल को अच्छे से समझते हैं। तो पहले आता है पंचायती राज। पंचायती राज कब आया? 73rd और 74th अमेंडमेंट से जो हमारे पास आया वो बना पंचायती राज, ठीक है। तो 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ। अब इसमें आपके सबसे पहले आया ग्राम पंचायत, उसके बाद आया ब्लॉक पंचायत समिति और फिर जिला परिषद। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले एक विलेज होता है, अगर एक बड़ा विलेज है तो, या फिर थोड़े छोटे छोटे 3-4 गांव, स्मॉल विलेजेस होते हैं। ये स्मॉल विलेजेस मिलकर के ना अपनी पंचायत बनाते हैं, पंचायत समिति बनाते हैं, ठीक है। तो पंचायत समिति का क्या मतलब है कि एक सरपंच होगा जहां पे हेड ऑफ द पंचेस, ठीक है, और फिर बाकी पंच होंगे। इनको वही होता है कि इस जगह के जो सारे अडल्ट्स होते हैं वो वोट करके सिलेक्ट करते हैं। और लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है गांव में खास करके, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी से हमारा मतलब है बच्चे कि जब भी कोई डिसीजन मेक किया जाता है तो जो वहाँ के वोटर्स होते हैं वो सारे वोटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली। हम जैसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को यूजुअली बाकी लेवल्स पे फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम वोट दे देते हैं और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो जाकर के हमारे लिए डिसीजन मेक करेंगे। हम उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते, हम उसमें सीधा सीधा जाकर के काम नहीं करते, हम वेट करते हैं कि भैया आप डिसाइड करो, आपने जो पॉलिसी बनाई है ठीक है। यहाँ पे जब ये पंच, सरपंच, ये सारे लोग मिलकर डिस्कशन कर रहे होते हैं, ये सारे जो वोटर्स होते हैं ना वो उधर ही उस असेंबली में बैठे होते हैं, इनपुट्स दे रहे होते हैं, अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट दे रहे होते हैं। दैट इज हाउ दे कीप ऑन फंक्शनिंग। तो ये होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ये क्या होगा, एक गांव या कुछ 3-4 छोटे छोटे गांव हैं, वहां पे मिलकर के बनता है आपका एक पंचायत, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। वहां पे सरपंच हो जाते हैं। अब ऐसे कुछ मान लो कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा होता है, उस डिस्ट्रिक्ट को फिर आप छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हो, ठीक है। तो एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसको हमने छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया और उन छोटे ब्लॉक्स में अलग अलग विलेजेस आते हैं। अब ये तो ये एक सिंगल बड़ा विलेज हो सकता है या 2-3 ग्रुप ऑफ स्मॉल 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 विलेजेस हो सकता है, ठीक है। इधर इट कुड बी वन बिग विलेज और मल्टीपल स्मॉल विलेजेस, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये विलेजेस हो गया। विलेजेस वाले लेवल पे आपका आता है ग्राम पंचायत। अब जब ये ऐसे मान लो कि एक ब्लॉक के अंदर 4 विलेजेस आते हैं, या तो 4 बड़े विलेजेस आते हैं या 4 ग्रुप्स ऑफ छोटे छोटे विलेजेस आते हैं, ठीक है। अब ये सब मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं, एक ब्लॉक। तो अब ये 4 जो ग्राम पंचायत है आपका, जब आप इसको साथ में कंसिडर करोगे तो उसको आप कहोगे पंचायत समिति, यानी कि कलेक्शन ऑफ पंचायत्स। ये जो पंचायत विलेज पे एग्जिस्ट कर रही थी उसका जब हमने कलेक्शन बनाया तो वो बन गई ग्राम पंचायत, ठीक है। तो पंचायत समिति कहाँ होती है, ये ब्लॉक लेवल पे होती है, या ब्लॉक समिति भी आप इसको कहते हो, ये बनाता है ब्लॉक। जब ऐसे मल्टीपल ब्लॉक्स को आप इंक्लूड करते हो तो वो एक डिस्ट्रिक्ट देती है। अब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट जो है आपकी बनती है जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत बहुत सारे मिलकर बनाते हैं ब्लॉक पंचायत समिति, और सारे ब्लॉक पंचायत समिति जो एक डिस्ट्रिक्ट में है मिलकर बनाते हैं जिला परिषद। So that is how it functions over here, as I've already explained. तो पंचायती राज मैंने आपको समझाया, सबसे लोएस्ट लेवल पे होता है, सरपंच इनका हेड होता है, ये ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। सारे अडल्ट मिलकर के इस ग्राम सभा को, ठीक है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत सेम थिंग, ग्राम सभा को जो है आपका चुनते हैं। जब ये ग्राम सभा बहुत सारे मिडिल लेवल पे इकट्ठे आप कंसिडर कर लेते हो, एनी ग्राम पंचायत ग्रुप्ड टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। तो जब आप इसका बड़ा यूनिट बनाते हो, छोटे छोटे 4-5 गांव थे, उनका एक सेक्शन बनाया और उसको बोला कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं, तो वो आपका बनता है मिड लेवल पे ब्लॉक समिति। ये पंचायत समिति के लोग जो है इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति, यानी कि क्या हो रहा है, ब्लॉक समिति के मेंबर्स कौन इलेक्ट कर रहा है, तो जैसे विलेजर्स ने मिलकर के पंचायत बनाया, ठीक है, जिसमें सरपंच और पंच हो गए सारे, तो पंचायत बनाया उन्होंने। अब ये पंचायत के लोग जो है वो मिलकर के क्या बना रहे हैं, वो मिलकर के बना देंगे आपकी ब्लॉक समिति,
कि भैया इस समिति में जो हम सारे लोगों को ऊपर देखेंगे, हम सारे जो ऑलरेडी इलेक्टेड लोग हैं इनडायरेक्ट आपका इलेक्शन करके एक ब्लॉक समिति भी बना देते हैं, ठीक है। अब फिर हाईएस्ट लेवल पे आ जाता है आपका जिला परिषद। सारे ब्लॉक्स को जब आप टुगेदर ग्रुप करते हो, इसके मेंबर्स पंचायत समिति के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो ये हो गया जिला परिषद। तो अब इसी बात पे ये क्वेश्चन फटाफट से भर के बता दो मुझे कि डैश इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज में सबसे ऊपर क्या आता है? पंचायत समिति आता है, ग्राम पंचायत आता है, या फिर जिला परिषद आता है। व्हाट वुड यू से इज एट द हाईएस्ट लेवल? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज, हमने अभी 3 लेवल्स देखे हैं। इन 3 लेवल्स में से सबसे ऊपर क्या होगा वो बताना है। ओके गाइस, तो हमने सबसे पहले क्या देखा था? ग्राम पंचायत आता है, ये सारे मिलके ब्लॉक पंचायत समिति बनाते हैं और ब्लॉक पंचायत समिति मिलकर के बनाती है आपका जिला परिषद। तो हमारा सबसे हाईएस्ट लेवल पे आ जाएगा जिला परिषद, ठीक है। तो जिला परिषद इज योर हाईएस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज। नाउ ये रूरल लेवल था। अब हमें समझना है लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन सिटीज। तो मैंने आपको बताया ना कि जब लार्ज सिटीज होती हैं तो हम एक डिफरेंट सेटअप रखते हैं, एक डिफरेंट नाम रखते हैं। स्मॉल सिटीज होती हैं तो हम एक डिफरेंट नाम रखते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा लार्ज सिटी बहुत बड़ी होती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां ज्यादा लेवल या ज्यादा डिफरेंट लोगों की जरूरत पड़ती है, ज्यादा मैनेजमेंट, ज्यादा बेटर एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। छोटे शहरों में इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है ना। अगर वो गाँव नहीं है, एक छोटा सा शहर है, तो उसकी पॉपुलेशन कम होगी, वहां पे रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो गवर्नमेंट की है कम होगी नेचुरली। तो लार्ज सिटी में जो होता है वो होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जो स्मॉल सिटीज में होता है वो होता है म्युनिसिपैलिटीज। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट करता है बड़े सिटीज में, छोटे सिटीज में जहां पे आपका छोटे छोटे शहर हो जाते हैं, जो हम मूवीज वगैरह में ऐसे देखते हैं कुछ, और वो होते हैं स्मॉल सिटीज। अब क्या होता है, टाउन भी डिवाइड किया जाता है वार्ड्स में। वार्ड्स में कैसे? ये एक टाउन है, अब हमें यहाँ पे कराना है इलेक्शन। इस जगह पे मुझे इलेक्शन कराने के लिए ना इसको हिस्सों में डिवाइड करना होगा, एंड दैट वार्ड डिवीजन वुड बी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। जैसे मान लो 2 एरिया में मिला करके 2-4 एरिया में जहां पे कम लोग रहते हैं, हमारा पॉपुलेशन बन रहा है लेट्स से 5.5 लाख का, ठीक है। तो ये 2 एरिया, ये यहाँ पे मान लो छोटे छोटे 2-3 कॉलोनीज है, इसको मैंने एक एरिया बनाया, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 5.5 लाख लोग रह रहे। तो ऐसे ही 5.5 लाख लोगों के बेसिस पे मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूंगी कि एक एरिया मैंने यहाँ पे भी बना लिया, यहाँ पे भी रफली जो है आप देखो कि 5.7 लाख लोग हैं रफली, ठीक है। फिर ये एक एरिया बनाया, यहाँ पे भी 5.4 लाख पीपल आते हैं। तो ऐसे से करके पूरे छोटे छोटे एरियाज में एक टाउन को हमने डिवाइड किया। इन सब में क्या है, पॉपुलेशन जो है आप इंश्योर करोगे बराबर है, ताकि वोटिंग जो है हर एक सेक्शन से बराबर जाए। और इन सेक्शंस को हम वार्ड्स कहते हैं, क्योंकि पूरे शहर को एक जगह पे ला करके हम इलेक्शन नहीं करा सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आप सोचो कि अगर इस शहर की पॉपुलेशन 80 लाख है, 80 लाख लोग में से मान लो 50 लाख अडल्ट से जो वोट करेंगे, तो वो 50 लाख लोग कहाँ जाकर वोट करेंगे? तो हम उसको डिवाइड करते हैं। प्लस ये सारे लोग अगर एक ही जने के लिए वोट कर रहे हैं, तो एक जना पूरे शहर को अकेले कैसे संभालेगा? फिर वही बात हो जाएगी कि अलग अलग एरियाज की प्रॉब्लम्स एड्रेस ही नहीं हो रही हैं। तो हमें अलग अलग एरियाज की प्रॉब्लम एड्रेस करना है, तो अलग अलग एरिया से हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होगा। तो ये सारे लोग जिस पर्टिकुलर एरिया के रहते हैं वहां पे एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स फिर मिलकर के आपका गवर्नमेंट बनाते हैं और वहां की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिसीजन मेकिंग करके गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो ये जो डिविजन होता है लोकल लेवल पे उसको वार्ड्स कहते हैं, जो आपका स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे होता है उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती है इलेक्शंस के वक्त। इसीलिए आप देखोगे कि कहीं पे भी अगर एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, तो उसी सेम पार्टी से किसी एक एरिया में किसी दूसरे बंदे को लोग वोट कर रहे हैं और किसी दूसरे एरिया में किसी दूसरे बंदे को वोट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक एरिया से हर एक पार्टी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है। तो वह एक बार रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है। और कितने होते हैं? एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक वार्ड से किया जाता है इलेक्ट, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, ये जो इलेक्टेड लोग हैं वो म्युनिसिपल बॉडी जो बन रही है उसको कंट्रोल करेंगे। यहाँ पे हेड जो होते हैं बच्चे वो मेयर होते हैं। सो मेयर इज द हेड ऑफ योर म्युनिसिपल
जो आपका अर्बन एरिया में आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है वहाँ पे मेयर रहेंगे। अब ये इलेक्शंस कैसे होता है? सो ऑल 3 लेवल्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। तो क्या हो रहा है, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक लेवल पे हमने इलेक्ट किया, दूसरे लेवल पे किसने इलेक्ट किया पता नहीं, ऐसा नहीं है। सारे लेवल पे लोग ही जा रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, उनको कोई इधर उधर की बातों से मतलब नहीं है, उन्हें पता है कि उनका कैसा होगा, दे विल डू द इलेक्शन। टर्म जो है 5 साल का ही होता है, लाइक रेगुलर टर्म ऑफ एनी अदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट वी फॉर्म। ठीक है, डिसोल्यूशन कैसे होगा, कैसे उसको खत्म किया जाएगा, डिसॉल्व कैसे होगा, खत्म कैसे होगा? अगर स्टेट डिसॉल्व करती है पंचायत बिफोर द एंड ऑफ 5 years, तो डिसोल्यूशन का क्या मतलब है? टर्म जब खत्म हो जाता है बच्चे, ठीक है, जब टर्म एंड करता है तो अपने आप इलेक्शन होती है, और जब तक इलेक्शन नहीं होता है टर्म एंड होने के बाद डिसॉल्व रहती है सरकार। लेकिन कई बार मान लो 5 साल से पहले 2 साल में, 2.5 साल में भी हमने सुना है कि यार ये सरकार तो गिर गई है ना, दिस गवर्नमेंट हैज बीन डिसॉल्व। तो वो किस बेसिस पे हो रहा है और वो कैसे हो रहा है, ये फिर समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डिसोल्यूशन कैसे होगा? तो स्टेट डिसॉल्व्स द पंचायत बिफोर द एंड ऑफ इट्स 5 years टर्म, फ्रेश इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ सच डिसोल्यूशन। ठीक है, तो अगर मान लो कि कोई करप्शन का मामला आता है, या नहीं बनी सरकार, नहीं टिक पाई, ठीक है, लोगों ने रिजाइन कर दिया, लोगों ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, सरकार अगर गिर जाती है, तो पहला तो ये है कि एक तो नॉर्मल इलेक्शंस है, उसमें जब इलेक्शन शेड्यूल्ड है होंगे, बट वो या फिर अगर बीच में सरकार गिर जाती है, वो दोनों ही केसेस में फ्रेश इलेक्शंस 6 महीने के अंदर अंदर हो जाने चाहिए। अब इसका क्या याद रखना है, जो हमारी आपकी नए रूल्स बनी थी लोकल गवर्नमेंट को बेटर करने के लिए, वहां पे एक सिंपल सा रूल बनाया गया था, रेगुलर इलेक्शंस, और उसी के तहत इस चीज को आपका इंश्योर किया जाता है कि 6 महीने से ज़्यादा जो है आपकी ये प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग ना करे, 6 महीने के अंदर अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर दिया जाए बाय हैविंग फ्रेश इलेक्शंस करा करके रिजॉल्व कर दी जाए। तो अब आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पंचायती राज गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया टू प्लान एंड एडमिनिस्टर देयर ओन लोकल अफेयर्स देमसेल्व्स। तो पंचायती राज बच्चे एक अपॉर्चुनिटी देती है लोगों को जो गांव में रह रहे होते हैं कि वो खुद से प्लान कर सके, देख रेख कर सके अपने लोकल अफेयर्स का, यानी कि आसपास क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। मैं आपके लिए जो है हिंट भी एक बार फटाफट दिखा देती हूँ, सो दैट दिस माइट हेल्प यू। नाउ यू हैव टू टेल मी वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स। Panchayati Raj gives an opportunity to the people living in rural area to plan and administer their local affair themselves. True or false? Okay guys, so we'll get back in 3, 2, 1 and 0। अब ये एक सिंपल सी बात समझनी है हमें, हम बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट की, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहलाता है। क्यों कहलाता है? नेचुरली बिकॉज मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे लोग थोड़ा डायरेक्ट डेमोक्रेसी करते हैं, दे डू गेट इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, अनलाइक दैट वी डू इन स्टेट एंड सेंट्रल लेवल वेयर इट्स काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है लोकल गवर्नमेंट की? हमने देखा कि 1992 में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। एक इलेक्शन कमीशन बैठाया गया कि रेगुलर इलेक्शंस कराओ, बोला गया कि इन सबके पैसे जो हैं वो क्लियरली डिवाइडेड रहेंगे ताकि ये स्टेट पे, सेंटर पे इतने डिपेंडेंट ना रहें कि इनको जो है पैसे देने से लोग मना कर दें तो ये बेचारे पहुँच ही ना पाए वहाँ तक कि जो डेवलपमेंट करनी है, जो कंस्ट्रक्शन करना है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, इलेक्शंस रेगुलर नहीं होते थे, सीट्स रिजर्व नहीं थे, तो सिर्फ कुछ आदमी मतलब कुछ मेन ही थे, स्पेशली फॉरवर्ड क्लास के, वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते थे। तो हमने और लोगों को जो सप्रेस्ड क्लासेस थी, विमेन हो गई, सप्रेस्ड कास्ट हो गए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए किया। लेकिन फिर भी despite of that there is still a long way to go and still some challenges are happening। अब ये challenges क्या है? lack of funds। ठीक है, तो funds कैसे lack कर रहे हैं? कहीं ना कहीं बच्चे अभी भी स्टेट पे डिपेंडेंसी है, स्टेट की थोड़ी सी परमिशन या स्टेट की थोड़ी सी सपोर्ट जो है वो लगती है, जो कई बार नहीं मिलता है। दैट क्रिएट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम।
दूसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? दूसरा बड़ा प्रॉब्लम होता है कि द फंड्स दैट आर अलॉटेड, जो अलॉटेड फंड्स होते हैं वो वैसे ही बहुत कम होते हैं. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ स्टेट पे डिपेंडेंस है, बट अगर प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए लेट्स से कि 50 करोड़ अलॉट होने चाहिए किसी को, उन्हें मिलते हैं मान लो 28 करोड़. तो अब जो डेवलपमेंट उन्हें करनी चाहिए, जो चीज़ें अपलिफ्ट होनी चाहिए, वो नेचुरली स्ट्रिक्टेड बजट के साथ नहीं होगी, और यहाँ पे उनको वापस सपोर्ट लगेगा स्टेट का, और स्टेट यहाँ पे सपोर्ट देगा नहीं. तो ये चैलेंजेस क्या है? अब इसकी वजह से क्या हैम्पर होता है? बहुत सिंपल तरीके और शब्दों में अगर बोले तो डेवलपमेंट हैम्पर होता है, और रूरल एरिया कभी भी ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाता है, बिकॉज जो गवर्नमेंट है उनके हाथ ही बांध दिए जाते हैं, बंधे रह जाते हैं. स्टेट गवर्नमेंट अगेन बहुत इंटरफेयर करती है. स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेस में सेंटर उतना इंटरफेयर नहीं करता है जितना लोकल लेवल के बिजनेस में स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है. उसका बहुत बड़ा रीजन है फाइनेंशियल डिपेंडेंस, है ना. हमने देखा कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिपेंडेंस अलग होने के बावजूद है स्टेट के ऊपर लोकल गवर्नमेंट का. बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको परमिशन भी लगती है. रोड्स बनवाने हैं तो अब वो रोड मिनिस्टर के पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे. फंड्स वगैरह अरेंज हो भी गए तो भी कैसे करना है, कहाँ से क्या कनेक्ट करना है, उनकी जो है कहीं ना कहीं परमिशन, उनकी अलाइनमेंट चाहिए होती है. अगर वो अलाइनमेंट, अगर वो परमिशन नहीं होती है तो आपकी लोकल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम फिर सेम रह जाती है, वो अटक जाते हैं. तो लोकल गवर्नमेंट की हम देख रहे हैं डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, और उसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर आ जाता है इंटरफेयर करने का. ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, अगर उनको उस गांव में वो चीज़ नहीं चाहिए या उनके पसंद का नहीं है लोकल गवर्नमेंट का बंदा, तो वो इंटरफेयर करेंगे, वो चीज़ को हैम्पर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, फिर नो रेगुलर इलेक्शंस. हमने कितना भी कह दिया कि कमीशन बन गई है, जो भी है, बट इलेक्शंस रेगुलरली नहीं हो रहे हैं, प्रॉपरली नहीं हो रहे हैं, ट्रस्ट फॉर्म में कंडक्ट नहीं कराए जा रहे हैं. ऑल ऑफ दिस makes the local government not so functional as it should be. So moving on to the next question, which among the following problems are faced by local government? लोकल गवर्नमेंट किन प्रॉब्लम्स को इनमें से फेस करती है? फंड्स नहीं है उनके पास, रिजर्वेशन नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं है स्टेट गवर्नमेंट से, या इनमें से कुछ भी नहीं है. ठीक है, वो कौन सी प्रॉब्लम है जो लोकल गवर्नमेंट करती है फेस एट योर वेरी बेसिक लेवल, जो उनके काम को कहीं ना कहीं हैम्पर करती है? कि उनके पास फंड्स नहीं है, कि उनके पास रिजर्वेशन नहीं है, उनके पास स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ से इंटरफेरेंस नहीं है, या इनमें से कोई भी प्रॉब्लम उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है. ए, बी, सी और डी. And let's get back in 3, 2, 1, 0. बच्चों, नो इंटरफेरेंस नहीं होती तो कितना ही आसान होता. इंटरफेरेंस है तभी तो प्रॉब्लम है, इंटरफेरेंस ना हो तो ये चैलेंज नहीं होगा. तो नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, सी और डी हो गया. रिजर्वेशन है, हमने देखा है रिजर्वेशन है. क्या नहीं है? तो लैक ऑफ फंड्स है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है. पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है तो कैसे होगा? तो ये लोकल गवर्नमेंट की हो जाती है प्रॉब्लम. तो अब इसके साथ हमने कर लिया है फिनिश लोकल गवर्नमेंट को बहुत बेसिक लेवल पे. तो जब हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस और ऐसे कई सारे चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे लिए ये समझना बहुत ईजी हो जाएगा. फेडरल आप जब पढ़ोगे 10th में या ऐसे ही 8th में, जो भी आप पढ़ोगे आपके ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे. तो हमने आज पढ़ा कि लोकल गवर्नमेंट कौन सा है, जो गाँव और डिस्ट्रिक्ट वाले लेवल पे बहुत बेसिक केटरिंग के लिए ग्रास रूट लेवल पे काम करने के लिए बनती है वो. ठीक है, ये स्ट्रांग हो गई 1992 में, कुछ चेंजेस लाए गए. ठीक है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो गांव के बेसिस पे होती है, पहले होती है ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद. ये सारे आपस में एक दूसरे को इलेक्ट करते हैं अडल्ट्स के द्वारा. ठीक है, ये सारे लेवल्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं जैसे आपको बताया. लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स क्या है? और हाँ, उधर अगर आप अर्बन एरिया की बात करो तो हमने देखा है कि बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और छोटे शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज होती है, मेयर हेड होता है. प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी है इनकी कि फंड्स नहीं है इनके पास, स्टेट गवर्नमेंट देती भी नहीं है और इंटरफेयर भी बहुत करती है, और इलेक्शंस भी रेगुलरली नहीं होते. ठीक है, सो विद दैट गाइज वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन. अ क्विक रिमाइंडर वंस अगेन, प्लीज इंश्योर कि आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर लो. इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर सकते हो, टेस्ट भी ले सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो. बहुत अमेजिंग बुक्स भी हैं और वीडियोज भी हैं. ठीक है, एंड प्लीज इंश्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर यू. 6 to 8 हो या 9 to 10 हो, सारे लिंक्स आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज के मिलेंगे, QR कोड मिलेगा, और आप देख सकते हो कि कैसे हम क्विजेस कराते हैं, अनाउंसमेंट्स, अपडेट्स, everything is here. You can stay updated with us through the channel. ठीक है, so stay connected. Do not forget to like, share, subscribe, है ना,
लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा, डिड दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प यू और नॉट। मैंने बहुत बेसिक टर्म्स में लोकल गवर्नमेंट को समझाने की कोशिश की है। एंड ऑल्सो इफ़ यू फील दिस विल हेल्प योर फ्रेंड्स, डू गो हैड, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब इसलिए रहना है कि अभी बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं तो कुछ मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं बहुत जल्द, टिल द नेक्स्ट टाइम, अस्ता लविस्ता, बाय बाय, चाओ, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट, कीप imbibing. Keep imbibing. We believe in you.